आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। ये है प्राइम टाइम। इस महासंक्रमण के चलते देश में आपाधापी का माहौल है। मजदूर सड़कों पर है, नेता फेसबुक पर है, मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, गृह मंत्री गायब है, अर्थ मंत्री रोज अंग्रेजी में भाषण देने के लिए अपने चेले चपाटों के साथ आ जाती है और रोज निराश कर कर चली जाती है। ये जनता देखे तो किसकी तरफ देखे? प्रधान सेवक है जो ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, दिए टार्च जला रहे हैं, हेलीकॉप्टर से, विमानों से फूल बरसा रहे हैं, पूरे देश को फूल बना रहे हैं। फूल मतलब खुशबू वाला नहीं, फूल मतलब मूर्ख वाला फूल। सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके कार्यकर्ता है जो रास्ते पर खाना बांट रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, मदद कर रहे हैं। सोचो अगर इंसान में बसे ये कार्यकर्ता रूपी भगवान नहीं होते तो क्या होता? बहुत सारी स्टोरीज है इन सड़कों पर इस संकट काल में। चलो कुछ दो चार स्टोरीज को आपसे अवगत कराते हैं। यह स्टोरी हमारे मित्र विमल वरुण के फेसबुक पोस्ट से ली गई है। यह है अमृत कुमार। गुजरात से घर वापसी करते वक्त अमृत कुमार में कोरोना जैसे लक्षण दिखने की अफवाह पर जब ट्रक ड्राइवर ने रास्ते में शिवपुरी के पास ही अमृत कुमार को उतार दिया तो अपने बीमार दोस्त के साथ मोहम्मद कयूब याकूब भी उतर गया। मोहम्मद कयूब रोया, गिड़गिड़ाया, बमुश्किल सहायता मिलने पर अमृत कुमार को अस्पताल ले गया। जब तक स्थानीय लोगों की मदद से अमृत कुमार को हॉस्पिटल नहीं भेजा गया तब तक मोहम्मद कयूब अपने दोस्त का सिर अपनी गोद में लेकर बैठा रहा। यह यकीनन देश की असली तस्वीर है। असली तस्वीर से मीडिया को बड़ा खतरा होता है। एक सेट किए गए प्रोपेगेंडा पर वार है यह तस्वीर। आगे देखिए। खुशबू निकलती है मुंबई से। बंबई से चलते चलते 6 दिन हो गए हैं। बंबई से निकले ये लखनऊ जाएंगे। पैदल, सरकार पे भरोसा नहीं, सिर्फ घर पहुंचना है, कैसे भी करके घर पहुंचना है। जब पूछा जाता है कि सरकार बसों की सुविधाएं कर रही है तो आत्मविश्वास के साथ क्या जवाब मिलता है, देखिए। कहाँ से आ रहे हो? बताओ तो बेटा। मुंबई से कितने दिन हो गए चलते चलते? 6 दिन हो गए। 6 दिन? हाँ। और कहाँ जा रहे हो? यूपी में लखनऊ जा रहे हो? हाँ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? खुशबू। वो उनसे बोलो योगी आदित्यनाथ से बसों की व्यवस्था करे। बॉर्डर पे, मध्य प्रदेश बॉर्डर पे जाएगा वीडियो, आगे आगे जाएगा ही। अरे भैया वो कुछ नहीं करेंगे। कर रहे हैं। कल टीवी में आ गया, बॉर्डर पे व्यवस्था कर रहे हैं। पक्की बात बता रहा हूँ, मैं भरोसे में नहीं कर रहा हूँ। कल टीवी में आया, बॉर्डर पे व्यवस्था कर रहे हैं। चलो ठीक है, देखेंगे। छोटी सी नन्ही बच्ची के साथ निकली है सूरत गुजरात से। ये देखिए गुजरात का मॉडल जो सारे देश को 2014 में दिखाया गया था। आप भी देखिए। अरे बाप, कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो बेटा? पूना से? सूरत। और कहाँ जा रहे हो? इलाहाबाद। आप पानी पीना है? ठंडा पानी है, अच्छा बढ़िया। आ जा रहे हो बेटा? सूरत से आ रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं। ये बच्ची को कैसे संभाल रही है बेटा तू? ये है मोहिनी। हाँ, वही मोहिनी जो अपनी चमकी को अपने कमर पर बांधे अपने गांव लौट रही है। साइकिल पर? जी हाँ, अपने गांव। मोहिनी कभी लोगों के घर नाश्ता बनाती है, कभी बर्तन मांजकर चमकी के खाने का इंतज़ाम करती है। मोहिनी कभी फैक्ट्री कारखानों में काम करती है, कभी दफ्तरों की गंदी कुर्सियाँ साफ करती है। मोहिनी लोगों के घर जाकर उनके बच्चे भी खिलाती है। ये बात अलग है, चमकी भूखी सोती रहे लेकिन लोगों के बच्चों को वो खिलाती है। आज मोहिनी शहर में बेघर हो गई लेकिन उसके हौसले बेघर नहीं हुए। वह उठ खड़ी हुई और निकली अपने गांव की तरफ। मंजिल हजारों मील दूर है लेकिन उम्मीद कायम है। देश में तालाबंदी ने मोहिनी के रोजगार की तालाबंदी कर दी। अब मोहिनी चमकी के लिए दूध भी खरीदने तो कैसे खरीदे? पर मोहिनी स्वावलंबी है, मोहिनी मेहनतकश है, मोहिनी के हाथ देश का भविष्य है। साहब, आप क्या आत्मनिर्भर बनाओगे? मोहिनी जैसी बहुत सारी इस देश की महिलाएं आत्मनिर्भर है।
बच्चा बीमार है, भूख लगी है और यूपी बॉर्डर से ये आदेश आया है कि अवैध तरीके से आने वालों को यूपी में ना आने दिया जाए और पुलिस बॉर्डर पर रोक रही है। बड़ी विपदा है ये, मजदूर करे तो क्या करे, आप ही देखिए। मैं बहुत परेशान, मेरा बच्चा परेशान किया है। यहाँ से मैं कहाँ जाऊँ? मेरे साथ ले ना जाना, मैं जाने छोड़ा, मेरे बच्चा ले जाओ। क्यों ले जाने दे रहे हैं? कौन ले जाना मेरा साथ? मैं परेशान हो रही हूँ, मेरा बच्चा परेशान हो रहा है। मैं जाने छोड़ो, मेरे बच्चा ले दो, आप भी जाने दो, आप भी जाने दो। जो भी होना होगा हो जाएगा, ये जान दे दूंगी अपनी, अपने बच्चे कितने दूंगी। मेरे को बात जाने दो, मेरे को कुछ नहीं, मेरा बच्चा बहुत परेशान हो रहा है। घर से निकले थे दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, चल रहा था, अचानक बीमार हो गया, गिर गया। दोस्तों ने जुगाड़ जमाया, क्योंकि एम्बुलेंस का तो कोई अता पता नहीं था। जहां बस ही नहीं वहां एम्बुलेंस के क्या कहने। ये हालात है देश के। और देखिए इस तरह से इलाहाबाद लिए जा रहे हैं। ये है तबारे आलम, इतनी सी उम्र, रिक्शा ढोता है। अब जब लॉकडाउन हुआ तो बाप और माँ को रिक्शे में लाद कर निकला है, बनारस से निकला है अपने घर जाने के लिए। ये हालात गरीब मजदूरों की दुनिया के किसी और देश में देखने को नहीं मिलते। ऐसा क्यों? क्या नाम बताए बाबू? और आ रहे हो कहाँ से? और जाना कहाँ है? अच्छा, काम क्या करते थे वहाँ? तुम्हारा कितना एज है? उम्र कितना है उम्र? हाँ, पापा का हेल्प कर रहे हो? हेल्प कर रहे हो उनका? तो क्या है वहाँ खाने पीने का सुविधा नहीं था बनारस में? वो तो घर अररिया है, वहीं जा रहे हो मम्मी पापा को लेके, सरवन की तरह एकदम, नहीं जैसे अपने माँ बाप को ले गया था सरवन। देखिए मजदूरों के ऐसे हालात हैं कि वे कहते हैं कि बस हमें घर पहुंचाए। साहब सारे नियम कानून मानेंगे लेकिन हमें घर पहुंचाओ। सर यही चाहते हैं कि हमें हमारे प्रांत पहुंचा दिए जाए सही सलामत। जितने भी सरकार रूल बताएगी, नियम बताएगी, हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन कोई नहीं सर, वोट लेने के बाद हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, मिन्नतें करेंगे और जब जीत जाएंगे ना तो हम लोगों को जैसे युवाओं पे लाठीचार्ज होगा, डंडे से मारेंगे और क्या करेंगे। अभी उनकी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। जब वोट देने का टाइम आएगा तब आएंगे, हाथ जोड़ेंगे। मुझे पहचानते नहीं, लेकिन आज मीडिया वालों के जरिए वो हम लोगों को नहीं पहचाने। इसी अंगूठे से जीतते हैं वो लोग, ये अंगूठा दबता है। कह रहे थे भाजपा सरकार बड़ी नीक है, कुछ नहीं नीक है, सब मतलबी है, स्वार्थी। देखा क्या कहते हैं मजदूर, सरकारें मतलबी है, वोट मांगती है तो हाथ जोड़ती है, मतलब निकल जाने पर डंडे मारती है। महसूस कीजिए इस दर्द को। एक मजदूर बाप और 4 साल का बेटा लॉकडाउन के कारण अंबाला से पैदल ही अपने घर की ओर लौटते हैं।
भूख बीमारी से बेबस 4 साल का बच्चा रास्ते में ही दम तोड़ देता है। कोई बाप से कहता है किसी को मत बताना, अगर पुलिस को पता चला तो बेटे का पोस्टमार्टम करवा देंगे और तुमको भी 14 दिन के लिए अंदर भेज देंगे। बस इसी खौफ से 4 साल के बेटे का शव लादे हुए लगातार 24 घंटे से बाप पैदल चल रहा है। रास्ते में पत्रकार मिलता है तो कहता है बाबूजी फोटो मत छापना वरना बेटे का पोस्टमार्टम करवा देंगे। कितना दुख, कितनी पीड़ा होगी उस बाप की। लगातार पैदल चलने की थकान और बेटे का कंधे पर शव फिर भी चला जा रहा है ताकि बेटे के दादी को पोते का मुंह आखिरी बार देखने को मिले। क्या कभी सोचा था ऐसी दुखद खबरें हमको पढ़ने को लगातार मिलती रहेगी? ये मजदूर कभी जिन्होंने आप सभी का बोझ ढोया है, आज इनके लिए कौन सी सरकार, कौन सा राम राज्य आगे आ रहा है? बताइए। जिन हिंदुओं की बड़ी फिक्र लगी रहती थी चुनाव के वक्त, अब वो फिक्र अचानक कहाँ गायब हो गई? सारे भगवान गायब हो गए, सारे पंडित, सारे ज्योतिष बताने वाले अचानक आइसोलेशन में चले गए। वो सभी प्रवचनबाज बाबा जो सबको मोक्ष का मार्ग दिखा रहे थे, वो खाना नहीं दिला सके। दक्षिणा लेने वाले पंडित बस का टिकट नहीं दे सके। ये सब देश के संकट काल में क्वारंटाइन हो गए हैं। सरकार का तो छोड़ ही दीजिए, वो तो सरकार है, उसे क्या कहे? बोलेगा तो बोलेगा कि बोलता है। शब्द देखिए, शब्द कैसे बयां करते हैं। कुछ कदम और चलना है, जिंदगी को छलना है, लोहे को पिघलाना है, रेल की पटरी बनाना है, लहू बहा के पसीने का ऊंचे महल बनाना है। कुछ कदम और चलना है, जिंदगी को छलना है। चिकने रास्ते बनाने हैं, पुल और टनल बनाने हैं, ऊंचे ऊंचे टावरों पर बिजली तार चढ़ाने हैं। कुछ कदम और चलना है, जिंदगी को छलना है। कुछ कुर्सियां बनानी है जिस पर तू बैठ सके, लकड़ियों को काटना है, ख्वाबों को छाटना है। कुछ कदम और चलना है, जिंदगी को छलना है। मेरा पसीना मेरा लहू तेरे लिए सिर्फ पानी है, मेरे सुख दुख और आंसू तेरे लिए कहानी है। कुछ कदम और चलना है, जिंदगी को छलना है। लेकिन अब वक्त आ गया है, सवाल तुझसे मैं करूं, महल बना के मैं तेरा यूं सड़कों पर क्यों मरूं? ऐसी बोगी में तू चले, मैं पटरी पर क्यों मरूं? 56 इंच की छाती तेरी, अब मैं इसका क्या करूं? देश मेरा, लोग मेरे, बोल तुझसे मैं क्यों डरूं? धर्म का ठेकेदार बना तू, तुझे स्वीकार मैं क्यों करूं? छाती पर चढ़ के तेरे मैं अब सपना साकार करना है। कुछ कदम और चलना है, खोखली मीनारे गिरानी है, खोखली मीनारे गिरानी है। तो ये झूठ का निज़ाम है, ज़ुल्म सितम की शाम है। आज का आवाज इंडिया प्राइम टाइम झूठ इसी के का साथ ये झूठ का निज़ाम है, ज़ुल्म सितम की शाम है। जुल्मों सितम की शाम है, जवां है अपनी सरकशी, लड़ेंगे हम। ये झूठ का निजाम है, जुल्मों सितम की शाम है, जवां है अपनी सरकशी, लड़ेंगे हम। ये झूठ का निजाम है, जुल्मों सितम की शाम है, जवां है अपनी सरकशी, लड़ेंगे हम। कैद में है आसमां बुझा रहे वे हर शमा, जला के दिल के शोले हम, लड़ेंगे हम। गली गली में बंदिशें वो बुन रहे हैं साजिशें, गली गली में बंदिशें वो बुन रहे हैं साजिशें, जवाब दर सवाल कर लड़ेंगे हम। झोंका नहीं सैलाब बन तू, वक्त का जवाब बन तू, दौरे इनकिलाब बन, लड़ेंगे हम। ये झूठ का निजाम है, जुल्मों सितम की शाम है।
जवां है अपनी सरकशी, लड़ेंगे हम, लड़ेंगे हम, लड़ेंगे हम, लड़ेंगे हम, लड़ेंगे हम, लड़ेंगे हम।